हेलो एवरीवन। क्या आपको सुबह सुबह बेड से उठकर काम स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है? लेटे लेटे ही सोचते रहते हो कि पूरे दिन में ये भी करना है वो भी करना है। हर कोई ऐसा फील करता है कभी ना कभी लाइफ में, जब कोई मोटिवेशन नहीं होती उनके पास, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो या स्कूल के रिलेटेड हो या कुछ और। ये एक फ्रस्ट्रेटिंग और स्ट्रेसफुल फीलिंग होती है जब आपको पता होता है मुझे कितना कुछ करना है, पर किसी रीजन की वजह से आप खुद को रेडी नहीं कर पाते। आपको ये लगता रहता है कि ये सब काम की वजह से हो रहा है या मेरे पास टाइम की कमी है, तभी मैं खुद को रेडी नहीं कर पा रहा काम स्टार्ट करने के लिए। पर यहाँ पर कई और भी रीजन हैं जो आपको मोटिवेट नहीं होने दे रहे, आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन भर रहे हैं। सो आज मैं आपको 8 रीजंस बताऊंगी क्यों आप हर वक्त अनमोटिवेटेड फील करते रहते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप बिना सोचे समझे काम स्टार्ट कर देते हो। कभी आपने खुद से ये पूछा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ क्योंकि वो ये चाहते हैं मैं ये करूँ, या मैं ये सब सोसाइटी के डर से कर रहा हूँ क्योंकि हर कोई यही कर रहा है, मैं उनको फॉलो करके ये सब कर रहा हूँ। ये एक कॉमन रीजन है। इसलिए बेस्ट तरीका ये है मोटिवेटेड रहने का कि आप वो करो जो आप सच में करना चाहते हो, ना कि किसी और को खुश करने के लिए करो, ना ही सोसाइटी के नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए करो। इन्हीं वजह से आपका इंटरेस्ट लूज होगा और आप डिस्करेज्ड और अनमोटिवेटेड फील करोगे। आपको लगता है आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है आपकी लाइफ पर। जब आपसे कुछ गलत हो जाता है तब आप क्या करते हो? क्या दूसरों पर ब्लेम लगा देते हो? क्योंकि कौन खुद की गलती मानना चाहता है? या कुछ और चीज है जो आपको इफेक्ट करती है? बस एक आप ही हो जो खुद की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली हर गलत रिजल्ट का ब्लेम दूसरों पर लगाओगे या अपने लक पर या इन्वायरमेंट पर, तब आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि आप कुछ भी करो कुछ मैटर ही नहीं करता। और यही बात इजीली आपकी मोटिवेशन और पैशन को लूज कर देगी। अगर आप अपने फॉल्ट को मानोगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तब आप कंट्रोल कर पाओगे अपनी लाइफ को और उसे एक्नॉलेज भी करोगे, और ये इजीली आपको मोटिवेटेड भी रखेगा क्योंकि आप अपनी लाइफ में डायरेक्टली चेंज ला पाए हो। आपको हर चीज का रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए होता है। क्या आप डिफीटेड फील करते हो जब कोई इमीडिएट रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आते उन कामों के जो आपने किए हैं? तब दुख लगता है। साथ में आप याद करने की कोशिश भी करते हो कि कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखी काम करते वक्त। अगर आप इन एक्टिविटीज को करो, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट को प्ले करो, ड्राइंग और सिंगिंग, तब भी आप स्ट्रगल करोगे इन्हें सीखने में। एक दिन में नहीं सीख पाओगे, एक दिन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए इजीली आप लूज कर देते हो सीखने की चाह को, क्योंकि आपको फटाफट रिजल्ट चाहिए होता है। आपने ऐसी सोच बनाई होती है अपनी। अगर आप हर दिन एफर्ट करो तो आधी जंग आप तभी जीत जाओगे। एक एक दिन मेहनत करते जाओ और कुछ दिनों के बाद आप रियलाइज करोगे कि आप कितनी दूर तक पहुंच गए हो। आप बिना सोचे समझे गोल सेट करते हो। किस तरह के गोल्स आपने सेट किए हैं खुद के लिए? अच्छे तरीके से गोल्स को सेट करने से आप खुद को फोकस रख सकते हो। अगर आप गलत टाइप के गोल सेट करोगे तो ये ऑपोजिट इफेक्ट देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने गोल सेट किया कि आप एक प्रोफेशनल शेफ बनना चाहते हो, पर आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि उसे मैं कैसे पूरा करूं, और इसकी वजह से आप एंग्शियस और अनमोटिवेटेड फील करने लग गए हो। इसलिए पहले छोटे छोटे गोल सेट करो, उससे आप बड़े गोल तक पहुंच पाओगे। जैसे शेफ बनने के लिए बेसिक चीजें सीखो, किसी के अंडर काम करो, हर तरह की नॉलेज लो, फिर कहीं जाकर प्रोफेशनल शेफ के लिए सोचो। पहले सीधा सीधा यही सोचना कि मैं तो डायरेक्ट ही करूंगा
या करूंगी, ये आपको डीमोटिवेटेड कर सकता है जब आपके अकॉर्डिंग काम ना हुआ तो। आप हमेशा फेलियर का ही सोचते हो। क्या आप हमेशा कुछ नया करने से डरते हो? जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम बेस्ट नहीं होते, तब हम इजीली अनमोटिवेटेड हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हर चीज गलत हो जाएगी या दूसरे क्या सोचेंगे अगर मैंने ये सब किया तो। ये सब सोच तो नॉर्मल ही होती है, पर हमें अच्छी चीज सोचनी चाहिए इससे बाहर आने के लिए। ये सोचने के बजाय कि तब क्या होगा अगर मैं ये ना कर पाया, तो आपको सोचना चाहिए तो क्या हुआ, नहीं कर पाया, मुझे एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस तो मिलेगा और क्या पता ट्राई करने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। क्योंकि नेगेटिव सोच हमें हमेशा अनमोटिवेटेड ही रखती है। आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। क्या आपने ये नोटिस किया है, जब भी आप अनमोटिवेटेड फील करते हो तब आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके काम को लेकर। आप कैसे फील करते हो? अगर आप रिसेंटली किसी वजह से टूटे हुए हो, परेशान हो, फ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है या कोई मेजर चेंज आया है लाइफ में, तब तो आप जरूर ही अनमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे और तो और डेली के काम भी नहीं कर रहे होंगे जो आप करते हो। और तो और अगर पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहा है तो वो आपको काफी ज्यादा इमोशनल बना देता है, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड रहते हैं। इसलिए बोला जाता है बैलेंस रखना चाहिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क में। यही एक चाबी है सक्सेस की। आप ज्यादा से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हो। आप कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं? हमें मजा आता है घंटों घंटों फोन को स्क्रॉल करने में, और ये सब करते करते हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। हम अपनी लुक्स, अचीवमेंट्स और तो और अपने लाइफस्टाइल तक को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों के साथ, और यही चीज आपको अपसेट, इनसिक्योर और अनमोटिवेटेड फील करा जाती है। इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया में जो आप देखते हो वो उनकी बेस्ट मोमेंट होती हैं, कुछ पल की। पूरी जिंदगी या सारा दिन की रूटीन नहीं होती, जिसे हम देख देख कर अपसेट होते रहते हैं और खुद के साथ कंपेयर करते रहते हैं और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, ये सोचकर कि मेरी लाइफ तो ऐसी कुछ नहीं है। आप खुद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। क्या आपको खुद की एबिलिटीज पर फेथ है? खुद पर बिलीव करने से आप में हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस आता है, जो कि सिर्फ आपको मोटिवेटेड ही नहीं रखेगा बल्कि आपकी ओवरऑल जर्नल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ में आप अपनी एबिलिटीज पर भी विश्वास करना स्टार्ट कर दोगे और इन सब की वजह से आप मोटिवेटेड भी रहोगे और तो और अपने गोल्स को अचीव भी कर पाओगे इजीली। खुद पर बिलीव करना थोड़ा लंबा और डिफिकल्ट प्रोसेस है हर किसी के लिए, सो बिल्कुल भी डिस्करेज्ड नहीं होना है। अगर आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, एक एक स्टेप लेते रहो, आप अचीव कर लोगे। क्या आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो? जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, क्या आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो? अगर हाँ, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और साथ में अपने थॉट्स भी बताएं। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ जाओ तो कभी भी अनमोटिवेटेड नहीं होंगे। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।